वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। वक्त हर समय में ज़माने से बड़ा होता है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि दोस्तों समय की बहुत महत्ता होती है ना। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी भाषा में, जो सीयूटी यूजी के लिए हिंदी भाषा है, उसमें हम लोग हिंदी की जो कोटियां हैं या पद हैं उन पे हम चर्चा कर रहे थे। व्याकरण की पद और कोटियां, यानी व्याकरण में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो हमने अब तक चर्चा कर ली है कि विकारी शब्द कौन होते हैं और अविकारी शब्दों पर हम चर्चा कर रहे थे, है ना। तो आप सब जानते हैं कि शब्द दो युक्तियों से मिलकर बनता है, एक तो विकारी और अविकारी, यानी इन दो बिंदुओं से, इन दो पदों या कोटियों से मिलकर के शब्द की संरचना होती है। तो हमने अब तक पढ़ा है कि विकारी शब्दों में कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और फिर होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं कि जिनका लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर भी परिवर्तन नहीं होता, यानी वे कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनका सबका परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं अर्थात अव्यय, हमने बताया है आपसे, अव्यय अर्थात जिनका व्यय न किया जा सके, जिनका खर्च ना हो सके, यानी जस के तस वो वाक्य में बने रहते हैं, उनके होने से ना तो लिंग, न काल, न कारक, इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हम पढ़े थे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हमने चर्चा कर लिया है कुछ बिंदुओं पर, जैसे क्रिया विशेषण पर हमने चर्चा कर ली है। क्रिया विशेषण के कितने भाग होते हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय शब्द, यानी कि अविकारी शब्दों में हम आज दूसरे नंबर की चर्चा कर रहे हैं, संबंध बोधक अव्यय। चूँकि किताबों में बहुत कुछ उलझाऊ भी लगता है और समझ में ना आने वाली चीज़ें भी लगती हैं, तो इसलिए हमने इसको स्मार्ट बोर्ड पे लिख लिया है और आपको हम समझाते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ पर आपसे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सत्र में बने रहने के लिए, आप आसानी से समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ सकें, क्योंकि व्याकरण समझने का विषय है। तो आप देख रहे होंगे, है ना, तो लाइक वाइक कमेंट तो बनता ही। तो आप अगर देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं तो उसका थोड़ा प्रतिफल हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप सत्र में हमारे बने हुए हैं। हमने अब तक बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं। परिभाषा में आपको लिखा होगा कि वे अव्यय शब्द जिनसे संबंध के होने का बोध होता है। परिभाषा लिखी है, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय या अविकारी शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। हमने क्रिया विशेषण में क्या पढ़ा था, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना, उनको ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आ गई है संबंध बोधक अव्यय, अर्थात संबंध बोधक अव्यय वे होते हैं, वे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जिनसे संबंध होने की संभावना प्रकट होती है, या जिनसे संबंध वाली जुड़ाव का अनुभव होता है। इनको हम आपसे विस्तृत चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हर एक पक्ष को जान सकें। इनको बिल्कुल संक्षेप में आपको बताऊंगा, आप अविकारी शब्द बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। देखिए, संबंध बोधक अव्यय वे अविकारी या अव्यय, अविकारी अव्यय तो आप जानते हैं, अविकारी शब्द वही होते हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अव्यय अर्थात वही जिनका खर्चा नहीं होता है। तो अविकारी अव्यय को आप साथ साथ में समझेंगे, है ना, उसका मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं कौन, जिन अविकारी या अविकारी अव्यय शब्दों से संबंध का बोध होता है, उन्हें ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, पदों को
जोड़ने हेतु किया जाता है ना। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? संज्ञा या सर्वनाम के पदों को, क्योंकि दोस्तों वाक्य जो होता है वो कई पदों से मिलकर बना होता है ना। जब एक वाक्य होता है तो उसमें कई पद होते हैं, तो कई पद कहने को उसमें संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा। तो इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम यानी उनको जोड़ने के लिए पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। अब इन संज्ञा होंगे, वाक्य में संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा, तो उनमें पद भी होंगे। जो पद होंगे वाक्य में उन पदों को जोड़ा जाएगा, है ना। उन पदों को जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? मान लो एक वाक्य है कोई, राम घर जाता है पर वह पढ़ता नहीं है, पर वह पढ़ता नहीं है। इसमें दो हो गए उपवाक्य, एक तो राम घर जाता है पर वह पढ़ता नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये दोस्तों संबंध बता रहा है दोनों के बीच में, है ना, संबंध की बात कर रहा है। तो क्या हो गया? या राम घर जाता है तथा या तथा लगाकर यहाँ पर बात कह दी जाए अगर दूसरी, तथा जाता है तथा या और लगा दिया जाए, और राम घर जाता है और खाना खाता है, खाना खाता है। अब खाना तो खाएगा ही, बाहर से आया है राम, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। जैसे राम घर जाता है, ये एक वाक्य हो गया, ये एक वाक्य हो गया, और ये हो गया दूसरा वाक्य। तो ये दो पद हो गए, है ना। ये दो पद उपवाक्य हो गए, ये भी उपवाक्य हो गया। ये एक वाक्य है और इसमें ये दो उपवाक्य हैं, इसमें दो ये उपवाक्य हैं, है ना। ये दो क्या है दोस्तों? ये दोनों उपवाक्य हैं। तो दोनों पदों, दो पद हो गए ना, इन पदों को जोड़ने का काम करता है। राम घर जाता है और, तो ये दो पद हो गए, इनको जोड़ने का काम करता है ना, इनको जोड़ने का काम करता है। तो हम समझेंगे, अब हम दोस्तों क्या समझेंगे, आप परिभाषा समझ लिए हैं कि अव्यय शब्द कौन कौन, संबंध बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द वे होते हैं जिनसे संबंध होने का बोध होता है ना। अब देखिए अव्यय शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, अव्यय शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, यानी वे कौन कौन से अव्यय या अविकारी शब्द हैं जिनसे संबंध के होने का बोध होता है ना। इसमें लिखा है के अनुसार, है ना, के अनुसार, यानी कि किसी के अनुसार। यदि किसी कहते हैं, यह परिभाषा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है या बहुत सारे लेखक हैं, है ना, व्याकरणाचार्यों को ले ले तो कह लीजिए कि कोई भी अगर लेखक या कवि है तो उनके अनुसार, है ना, उनके कहने के अनुसार, उनके पढ़ने के अनुसार, है ना। तो के अनुसार हो गया, से पहले, उनके आने से पहले मैं घर को चला गया, उनके आने से पहले मैं ऑफिस को चला गया। तो से पहले, की खातिर, हाँ, की खातिर मैं पढ़ने के खातिर, मैं पढ़ने की खातिर स्कूल गया, मैं काम करने के खातिर शहर को गया। इनको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो शब्द बन जाएंगे आपसे, क्या होंगे? अव्यय शब्द हैं। के अनुसार, से पहले, की खातिर, से लेकर, शाम से लेकर सुबह तक, है ना, शाम से लेकर सुबह तक वह काम करता है। के ऊपर, कारण, बाहर, बिना, सहित, भीतर, पीछे, तक, बाद, के लिए, संग, बदले, मारे, अतिरिक्त, वास्ते इत्यादि। यानी ये कुछ अव्यय शब्द हैं जिनसे संबंध होने का बोध होता है, जिनसे संबंध होने का बोध होता है। जैसे कोई भी आप शब्द लीजिए, कोई भी शब्द लीजिए, जैसे बदले, उसने आम के बदले मुझे अमरूद दिए, या उसने फ़ोन के बदले मुझे स्मार्टफोन दिया या टैब फ़ोन दिया, इस तरीके से। अतिरिक्त, उसने खाने के अतिरिक्त उसने फल के अतिरिक्त मिठाई भी खिलाई, उसने फल के अतिरिक्त मिठाई भी खिलाई। तो उसने फल के अतिरिक्त, फल के बाद अतिरिक्त भी क्या खिलाया? मिठाई खिलाई। तो दोस्तों यहाँ संबंध की बात हो रही है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो गए। वह पढ़ने के वास्ते स्कूल को जाता है,
वह पढ़ने के वास्ते स्कूल को जाता है। तो यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो गए हैं। इनको याद करने की आपको बहुत ज़रूरी है नहीं, लेकिन जब आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर परिभाषा आपको याद है, संबंध पता चल रहा होगा, तो आपको जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा होगा, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। अगर ये याद नहीं हो रहे हैं तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं आपको संक्षेप में इनको बता दूंगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इनको दोस्तों बताने के लिए इनका प्रयोग होता है अधिकतर। तो जब प्रयोग आएगा हमारे सामने, कोई उदाहरण आएगा, तब हम समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये एक बार पढ़ना जरूरी होता है। के अनुसार से पहले, की खातिर, से लेकर, के ऊपर, कारण, बाहर, बिना, सहित, भीतर, पीछे, तक, बाद, के लिए, संग, बदले, है ना, मारे, अतिरिक्त, वास्ते, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये कुछ अव्यय शब्द हैं जिनसे संबंध होने का बोध होता है। जैसे बेटे के बिना माँ परेशान है, उदाहरण देखिए, बेटे के बिना माँ परेशान है ना, के बिना, ये के बिना क्या है आपका अव्यय शब्द हो गया। बेटे के बिना, जब हम कह रहे हैं बेटे के बिना, यानी उधर कोई दूसरी बात है, अभी दूसरे पद में कोई बात कही जा रही है ना, बेटे के बिना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, संबंध की बात करवा रहा है, यहाँ पर ये संबंध करवा रहा है। बेटे के बिना, बिना मतलब कोई दूसरी बात कही जाएगी, तो संबंध का यहाँ पर संबंध को प्रतीत कर रहा है यहाँ पर, है ना। वह परिवार सहित, वह परिवार सहित, है ना, परिवार सहित पधारे, परिवार सहित पधारे, है ना। मैं शाम तक आ जाऊंगा, मैं शाम तक, मैं शाम तक जब कहा तो उसके बाद कोई बात रह गई है, कोई बात कहने को बाकी रह गई है, तो मैं शाम तक, तो यहाँ पर संबंध की बात कर रहा है, संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, अतिरिक्त के बाद इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मतलब कुछ और चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब अतिरिक्त ये आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध की बात करा, इसके अतिरिक्त यानी कोई अगली बात कहने को बाकी रह गई है ना, अगली बात कहने को बाकी रह गई यहाँ पर। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए या फिर कुछ चाहिए, है ना, इसके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त आपका अव्यय शब्द है या अविकारी शब्द है, उससे संबंध होने का बोध हो रहा है। ऐसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, तो यहाँ पर दोनों प्रयोग हो गया आपके अविकारी शब्द। कश्मीर से लेकर यानी अगली बात कहने को बाकी है, वहाँ पर संबंध बता रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों आपके अविकारी अव्यय हो गए या अव्यय शब्द हो गए। कौन से, संबंध बोधक अव्यय शब्द, है ना, संबंध बोधक अव्यय शब्द ये आपके हो गए। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपको समझाने के लिए मैं इस विधि का प्रयोग किया हूँ, आपको समझाने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी हैं, संक्षेप में इनको बता दूंगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए अगला बिंदु देखते हैं, संबंध बोधक। पहला क्या हमने पढ़ लिया, क्रिया विशेषण पढ़ लिया था अविकारी शब्द, दूसरा हो गया संबंध बोधक। अब तीसरा बिंदु पढ़ते हैं। तीसरा बिंदु कौन सा है, देखिए तीसरा बिंदु है समुच्चय बोधक, है ना। तीसरा बिंदु क्या है दोस्तों, समुच्चय बोधक। अब कहेंगे समुच्चय बोधक क्या होता है, तो समुच्चय बोधक दोस्तों क्या होता है इसको हमको समझना है। समुच्चय, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय यानी किसी चीज का समुच्चय, यानी दो वाक्यों का समुच्चय होता है, दो उपवाक्यों का या वाक्यों का समुच्चय होता है। समुच्चय का मतलब समझिए ऐसे समूह का बोध कराने वाले अव्यय, यानी जिन अव्यय या अविकारी शब्दों से, जिन अव्यय या अविकारी शब्दों से समूह का बोध होता है, समुच्चय उसे ही समुच्चय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जिनसे समूह का बोध होता है उन्हें ही हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है, शब्दों के सार्थक समूह से दोस्तों वाक्य बनता है। जिस तरीके से आप कहते हैं समूह का बोध कराने वाले अव्यय, देखिए समूह का बोध कराने वाले अव्यय कौन कौन से होंगे। जैसे एक कोई वाक्य है तो उसमें 2-3 उपवाक्य होंगे, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, एक ये उपवाक्य हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो इनके मध्य में प्रयोग होगा, जो इनके मध्य में प्रयोग होगा वो क्या होगा,
वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा, है ना दोस्तों। क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा, जो इनके मध्य में प्रयोग होगा। उपवाक्यों के बीच में जिन अव्ययों का प्रयोग होता है और जिनसे समूह का बोध होता है, उपवाक्यों के मध्य में जिन अव्ययों से समूह का बोध होता है, उन्हें ही हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किन में होता है ना दोस्तों, हम जानते हैं। हालांकि अभी वाक्य क्या बोलते हैं, काल पे मैंने चर्चा नहीं की है, वाक्य पे चर्चा कर चुका हूँ। तो वाक्य एक तो साधारण होता है और एक संयुक्त होता है, इन पे चर्चा मैं कर चुका हूँ। अभी हमको काल और कारक पे चर्चा करनी बाकी रह गई, बस वो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लिंग वचन काल कारक, है ना। ये 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस इसके बाद हम लोग व्याकरण के हर एक पक्ष को समझ चुके होंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमको समझना ये है कि उपवाक्यों के मध्य में समुच्चय का प्रयोग कैसे होता है, किन किन वाक्यों में होता है, किन किन वाक्यों में नहीं होता है। तो हमने पढ़ा है कि वाक्य दोस्तों 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साधारण वाक्य, और एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य। यानी ये मूलभूत आपके मूल आधार जो हैं वाक्य के, ये 3 हैं। कौन कौन से? एक साधारण वाक्य होता है, और एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है ना। तो दोस्तों साधारण वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता क्रिया और क्या होता है? कर्म होता है। ये आपका साधारण वाक्य हो गया, यानी एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा, एक क्रिया होगा। ये 3 चीज़ें होती हैं साधारण वाक्य में। लेकिन संयुक्त वाक्य तभी होता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य तभी होता है जब 2 उपवाक्य जुड़ते हैं, या मिश्र वाक्य तभी होता है जब 2 उपवाक्य जुड़ते हैं। तो हमको साधारण वाक्य को इसमें नहीं करना है, क्योंकि साधारण वाक्य में एक ही कर्ता या क्रिया होता है। तो दोस्तों, और संयुक्त या मिश्र वाक्य में क्या होता है? 2 उपवाक्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। तो हमको देखना ये है कि समुच्चय की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, तो 2 उपवाक्य होंगे या 2 से अधिक होंगे। तो बात किस में होगी? वो संयुक्त में और मिश्र वाक्यों में, संयुक्त वाक्यों में और मिश्र वाक्यों में उनका प्रयोग होता है। यानी उपवाक्य किस में होते हैं दोस्तों? एक संयुक्त में होगा और एक क्या होगा? मिश्र में होगा। साधारण में आपका उपवाक्य नहीं जुड़ते हैं, उसमें सिर्फ एक ही वाक्य होता है, बिल्कुल साधारण सा। जैसे राम घर जाता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए वह पानी पीती है ना। ये आपका साधारण वाक्य हो गया। इसमें एक कर्ता है, ये सर्वनाम है आपका, पानी कर्म है और पीना क्या है? क्रिया है। एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया हो गई। तो ये आपका क्या होगा? साधारण सा वाक्य हो गया। लेकिन इसमें अगर एक वाक्य और दिए, वह पानी पीती है और खाना खाती है, वह खाना खाता है और पढ़ता है, या और टहलता है। वह खाना खाता है और टहलता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? ये आपका संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर इसका प्रयोग होगा, क्योंकि वो संबंध बता रहा है, दोनों लोगों को जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर हम उपवाक्य की बात करते हैं। ये आपका एक उपवाक्य हो गया, ये आपका एक हो गया, और ये हो गया दूसरा, है ना। टहलता है, वह टहलता है ना। तो क्या हो गया? ये 2 उपवाक्य हो गए। हम उपवाक्य बताने के लिए ये वाक्य यहाँ पर लिखा था मैंने, समझाने के लिए, आप समझ गए होंगे। मिश्र वाक्य में 2 से अधिक भी होते हैं, है ना। मिश्र वाक्य में 2 से अधिक भी होते हैं। मिश्र वाक्य में दोस्तों क्या होते हैं? 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। तो हम अब समझेंगे। देखिए, आपको बता दिए, क्या बताएं कि समूह का बोध कराने वाले अव्यय जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमने चर्चा किसमें कर लिए? संयुक्त वाक्य में होगा और दोस्तों मिश्र वाक्य में। क्या होगा? संयुक्त वाक्य में होगा और मिश्र वाक्य में उपवाक्यों का प्रयोग होता है, साधारण में होता ही नहीं है। तो ये 3 मान लो उपवाक्य हैं, इनके मध्य में जो जिनका प्रयोग होता है, इनके मध्य में जिनका प्रयोग होगा वो क्या कहलाएंगे? वे अविकारी या अव्यय शब्द
कहलाएंगे, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाएंगे दोस्तों, है ना। वे क्या कहलाएंगे, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाएंगे। हमने इनकी चर्चा आपसे कर दी है। देखिए ये 1 2 3 उपवाक्य हैं, इनके मध्य में जिन अव्ययों का प्रयोग होगा, जिन अव्ययों का यहाँ पर प्रयोग होगा वो क्या कहलाएंगे, वो आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। वाक्यों को जोड़ने में समुच्चय अव्ययों का प्रयोग होता है ना। वाक्यों को यानी उपवाक्यों को जोड़ने का समुच्चय अव्ययों का जोड़ने में समुच्चय अव्ययों का प्रयोग होता है। समुच्चय के 2 भेद होते हैं। समुच्चय के दोस्तों 2 भेद होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, बहुत सरल और सहज हैं। एक होता समानाधिकरण, एक होता व्याधिकरण। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसको हम समझा देंगे अभी, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि समुच्चय बोधक में 2 अव्यय होते, 2 क्या होते हैं, भेद होते हैं। कौन कौन से, एक समानाधिकरण, एक होता व्याधिकरण। इसका मतलब होता है दोस्तों संयोग या योग। इसका मतलब क्या होता है, संयोग या योग, है ना। संयोग या योग होता है। और इसका मतलब होता है वियोग या विभाजक, है ना। इसका मतलब होता है विभाजक, यानी इसमें संयोजन की बात होगी, इसमें विभाजन की बात होगी, है ना। इसमें संयोग या योग की बात होगी, यानी अगर संयोग कहे तब भी वही बात है, योग कहे तब भी वही बात है। तो समानाधिकरण में क्या होगा, संयोग होगा और इसमें क्या होगा, वियोग होगा, एक तरीके से, है ना, समझाने के लिए। लेकिन हमको ये 2 जरूर शब्दों को जरूर याद करके रखना है कि बताइए समानाधिकरण या व्याधिकरण किन दो समुच्चय किन विकारी शब्दों के भेद हैं, है ना। किन 2 अविकारी या अविकारी होगा, विकारी नहीं होगा, किन 2 अविकारी या अव्ययों के भेद हैं। तो आप पढ़े हैं कि समुच्चय बोधक में दोनों की बात कही गई है। एक तो होता समानाधिकरण, एक होता व्याधिकरण। समानाधिकरण में संयोग योग होता है और व्याधिकरण में वियोग या विभाजन होता है। तो यहाँ पर समुच्चय के 2 भेद हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला बिंदु क्या है दोस्तों, अगला बिंदु देखिए यहाँ पर समानाधिकरण में किसका प्रयोग होता है, हमने पढ़ा है दोस्तों। क्या होता है समानाधिकरण में दोस्तों, समानाधिकरण में क्या होता है दोस्तों, उसमें संयुक्त वाक्य में, क्योंकि संयोजक की बात संयुक्त वाक्य में की जाएगी और मिश्र वाक्य में क्या होगी, व्याधिकरण यानी विभाजक की बात होगी, व्याधिकरण की बात होगी। तो एक समानाधिकरण हो गया, एक हो गया व्याधिकरण। व्याधिकरण का मतलब होता है संयोजक या योजक या जो संयोग योग की बात करता है, और व्याधिकरण में क्या होगा, विभाजक की बात करता है, जिसका विभाजन किया जा सके। तो समानाधिकरण में किसका प्रयोग होगा, संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण का प्रयोग होगा और मिश्र वाक्य में व्याधिकरण का प्रयोग होगा। इसको आपको बता रहा हूँ यही कि क्या होता है, समानाधिकरण मतलब संयुक्त वाक्य, व्याधिकरण मतलब मिश्र वाक्य में प्रयोग होगा। व्याधिकरण का मतलब विभाजक होता है, अलग अलग करना, और समानाधिकरण में संयोजक या योजक की बात करेगा। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, समानाधिकरण के कुछ अव्यय होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। समानाधिकरण के अव्यय और, अतः, अथवा, लेकिन, इसलिए, तथा, एवं। क्या होता है समानाधिकरण में, बिल्कुल आप याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ना आपको जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, इसलिए यहाँ पर बताया हुआ है मैंने। पढ़ना जरूरी है एक बार ना, ताकि हमारे समझ में आ सके, उसको समझ सके हम अच्छे से। समानाधिकरण में कौन कौन सा होगा, और होगा, और आपको संयोग की बात करता है, मैंने आपको बताया था, जैसे बताया कि वह पानी पीता है और खाना खाता है, वह खेलता है और कसरत करता है। तो और क्या है, और संयोजन की बात कर रहा है ना। और जब अव्यय जुड़ गया तो वो क्या करता है, संयोजन की बात कर रहा है और दूसरी बात कह रहा है, जोड़ने के उद्देश्य में कह रहा है। तो और, अतः, अथवा, मुझे क्या चाहिए, मुझे पेन और कॉपी चाहिए, मुझे कलम अथवा पेन। अथवा की बात होती तो दोनों में क्या होगा, दोनों में समानाधिकरण अव्यय हैं। तो क्या है, और, अथवा, लेकिन, इसलिए, तथा, एवं। यानी कि और, अथवा, एवं, तथा, इसलिए, लेकिन, अतः, ये क्या है, आपके समानाधिकरण अव्यय हैं।
तो इनसे आप क्या समझ जाएंगे, ये संयोजन या योजक की बात करते हैं। व्याधिकरण में कौन कौन से हैं, व्याधिकरण में क्या है दोस्तों, यानी, इसलिए, है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए उसमें प्रयोग हुआ है। यानी, चूंकि, तो, जिससे कि, क्योंकि, मानो, यद्यपि, तथापि, ताकि, यहाँ, है ना, ये क्या है आपके व्याधिकरण अव्यय हैं। इनसे क्या होता है दोस्तों, इनसे वाक्यों का, मिश्र वाक्यों में इनका प्रयोग अधिक होता है, मिश्र वाक्यों में इनका प्रयोग अधिक होता है। तो हम समानाधिकरण का उदाहरण समझते हैं। उदाहरण यहाँ पर क्या लिखा है, सीता और गीता पढ़ती है, सीता और गीता पढ़ती है। ये मान लो आपका साधारण वाक्य हो गया एक। ये क्या होगा दोस्तों, अगर देखा जाए, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ, ये सीता और गीता पढ़ती है, पढ़ती हैं, है ना, सीता और गीता पढ़ती हैं, तो ये क्या हो गया आपका साधारण वाक्य हो गया, है ना, साधारण वाक्य में हो गया। तो साधारण वाक्य में आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया ये, क्योंकि ये दोस्तों संबंध बता रहा, सीता और गीता पढ़ती हैं, तो ये संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर हो गया आपका। इसको पूरे वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं, हम तब समझाएंगे आपको। सीता और गीता पढ़ती हैं, लेकिन रीता सोती है तथा माताजी खाना पका रही हैं। वाक्य क्या है आपका, सीता और गीता पढ़ती हैं, सीता और गीता पढ़ती हैं, लेकिन रीता सोती है तथा माताजी खाना पका रही हैं। तो एक बहुत बड़ा ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो इसमें कई सारे क्या हैं, उपवाक्य हैं, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये उपवाक्य हो गया, है ना, एक ये उपवाक्य हो गया, एक ये उपवाक्य हो गया, और दूसरा क्या है दोस्तों, लेकिन सीता सोती है, एक ये उपवाक्य हो गया, एक ये हो गया, लेकिन सीता सोती है, कि ये उपवाक्य हो गया, और क्या है, माताजी खाना पका रही हैं। तो इसमें 3 उपवाक्य होंगे दोस्तों, कितने हो गए, 3। एक तो सीता और गीता पढ़ती हैं, दूसरा क्या उपवाक्य है, रीता सोती है, और तीसरा क्या है, माताजी खाना पका रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, मिश्र वाक्य में इनका प्रयोग होगा, मिश्र होगा या संयुक्त, कोई भी होगा, आप समझ जाएंगे कि किन अव्ययों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो जब एक ही वाक्य में किसी योग की बात करता है, संज्ञा सर्वनाम की जब योग करना होता है, तो वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। तो ये दोनों क्या हैं, संज्ञाएं हैं भाई। किसी का नाम है सीता और गीता, नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर लिखा होता सीता खाना खाती है, और वह कुछ भी कह लीजिए, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम होगा, तो संबंध की बात करा तो संबंध बोधक अव्यय हो गया। जब यहाँ पर लेकिन की बात लग गई, तो लेकिन की बात जब लग गई दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हो गया, समुच्चय का प्रयोग हो गया, समुच्चय, है ना, यानी समूह की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन सीता सोती है, पूरे वाक्य में समूह नज़र आ रहा होगा आपको, है ना, समूह नज़र आ रहा होगा, जुड़ाव महसूस हो रहा है। तो क्या है, लेकिन रीता सोती है तथा माताजी खाना पका रही हैं। तो इन तीनों अव्ययों का प्रयोग किसमें हुआ है, समानाधिकरण में, है ना, समानाधिकरण में हुआ है। और ये किसके हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। सीधी बात आपसे पूछेगा कि बताइए समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं या कहाँ कहाँ पर हैं। समानाधिकरण व्याधिकरण में हम बताएंगे आपको, है ना, सीता और गीता पढ़ती हैं, लेकिन रीता सोती है तथा माताजी खाना पका रही हैं। ये पकाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, है ना, क्रिया हो गया आपका, ये क्रिया हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, पढ़ती हैं, ये क्रिया हो गया, यहाँ पर सोती हैं। तो एक ही वाक्य में कई सारी क्रियाएं हैं, कई सारे कर्ता हैं, तो कई सारे उपवाक्य हैं। तो इन उपवाक्यों को जो जोड़ा जाता है, उसे ही जो जोड़ने का काम करते हैं अव्यय, उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें क्या है, और, लेकिन, तथा, ये क्या है, समानाधिकरण अव्ययों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, समानाधिकरण क्या होते हैं, जिनके द्वारा समान अधिकार अंशों को जुड़ने का बोध होता है। हमने बता दिया है आपको, समान अधिकार से जुड़ने का बोध होता है। क्या होता, समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का, है ना, जुड़ने का बोध होता है। व्याधिकरण में ये अव्यय विभाजक के रूप में प्रयोग होते हैं, विभाजक के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी जो व्याधिकरण होते हैं वे क्या होते हैं, विभाजक के रूप में होते हैं, है ना, विभाजक के रूप में होते हैं। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या है दोस्तों, अगला बिंदु है, यानी चौथा है हमारा, अविकारी शब्द कौन सा है या अव्यय शब्द कौन सा है, विस्मयादिबोधक अव्यय, है ना, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मयादिबोधक अव्यय कौन कौन सा होता है, देखिए, ऐसे अव्यय जिनसे विस्मय, लज्जा, हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि
भाव का आदि भाव प्रकट होते हैं। यानी कुछ अव्यय ऐसे होते हैं दोस्तों जिनसे हम कहते हैं कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं हम वाक्यों में, बताएंगे आपको हम, चर्चा यहाँ पे करी हुई है हमने। जैसे कुछ अव्यय ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका विस्मय में यानी विस्मयादि बोधक, जिनसे विस्मय प्रकट होता है। विस्मयादि, देखिए विस्मयादि का मतलब क्या होता है दोस्तों? विस्मयादि का शब्द के अर्थ को समझते हुए चलेंगे। विस्मय, विस्मय धन आदि, यानी जिनसे क्या होता है? विस्मय क्या होता है? आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य आदि, आश्चर्य आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जिनसे आश्चर्य का बोध होता है, अचानक, जिनसे अचानक आश्चर्य हम चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित यानी विस्मय होना, विस्मय होना है ना। विस्मय माने आश्चर्य प्रकट होना, आश्चर्य प्रकट होना। तो इसीलिए कहते हैं विस्मय आदि, यानी विस्मय आदि, विस्मय धन आदि। तो क्या होगा? विस्मय आदि हो गया। बोधक माने जो विस्मय का बोध कराते हैं। अव्यय माने अविकारी शब्द है ना, अव्यय मतलब अविकारी शब्द। तो ऐसे अव्यय जिनसे विस्मय, लज्जा, हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं, वहाँ पर विस्मय बोधक क्या होता है? विस्मय बोधक अव्यय होते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय चिन्ह लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? हम सब परिचित हैं इससे। ऊपर डंडा है ना, ये ऊपर डंडा है और नीचे क्या है दोस्तों? नीचे अंडा है ना। विस्मयादि बोधक को पहचानने के लिए हम क्या कहेंगे? ऊपर डंडा, नीचे अंडा। इस तरीके से समझने के लिए आपको बता दिया है मैंने। क्या होता है विस्मय बोधक चिन्ह? ऊपर डंडा, नीचे अंडा। तो ये क्या हो गया? विस्मय बोधक अव्यय होते हैं। विस्मय बोधक अव्यय में जब हम पढ़ेंगे या उनके वाक्यों को पहचानेंगे तो उसमें प्रयोग जानते हो कहाँ पर होगा? उसका प्रयोग सबसे पहले होगा, सर्वप्रथम वाक्य में उसका प्रयोग होगा, यानी वाक्य के सबसे पहले इनका प्रयोग होगा। जैसे मान लो हम अचानक कोई चीज़ से चकित हो जाते हैं, हम अचानक रोड पे जा रहे हैं है ना, सड़क पे जाते हैं, कोई जंगल हल्का सा पड़ा तो हम देखते हैं अचानक कहते अरे अरे, तब उसके बाद कोई कहते अरे यह भी होता है क्या, अरे वो देखो देखो कोई जानवर जा रहा है, इस तरीके से है ना। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के पहले होता है दोस्तों। इनका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के पहले है ना। जब हम दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, इस तरीके से, हे भगवान, या अल्लाह, है ना, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में इनका सबसे पहले प्रयोग होता है। इनका प्रयोग सबसे पहले कहाँ होता है? वाक्य में सबसे पहले होता है, सर्वप्रथम होता है, बाद में नहीं होता है। जैसे हम कोई चीज़ देख लिए, शेर देख लिए, शेर देख लिए, अरे ऐसे थोड़ी कहते हैं। हम कहते अरे वो देखो शेर आ गया, अरे वो देखो बिल्ली आ गई, अरे वो देखो सांप आ गया। तो पहले प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग वाक्य पहले होता है, बाद में नहीं होता है। जैसे मान लो अचानक कोई सांप दिखा आपको, सांप देखे तो आप ऐसे मान लो देखे, कहें सांप आ गया, हाय, इस तरीके से है ना। तो पहले प्रयोग करते हाय सांप आ गया, हाय देखो सांप आ गया घर में, पहले प्रयोग करते हैं। यानी आश्चर्यचकित पहले ही, आश्चर्यचकित आप पहले ही होते हैं ना, अचानक से होते हैं, तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम ही होगा, यानी सबसे पहले ही होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले ही होता है। जैसे इसमें कुछ होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर इसके कुछ भेद किए गए हैं। अगर इसको भेद के रूप में ना देखें तो ऐसे भी देख लें। हर्षबोधक कुछ क्या होंगे? उत्साह, खुशी का प्रयोग करवाते हैं हमसे, उसी का, खुशी का, जिनसे खुशी का भाव जिनसे प्रकट होता है। तो क्या होते हैं कुछ? जैसे हुर्रा, आहा, जैसे हम कोई कविता कहानी सुनते, आहा क्या बात है ना, इस तरीके से। शोक में हे भगवान, ओह, हे अल्लाह, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। विस्मय, थोड़ा पानी पी लेते हैं, मेरा गला बैठ रहा है। देखिए दोस्तों, पानी बहुत ज़रूरी है, पानी आप भी पीते रहिए, नींद आने लगती है ना, गला बैठ जाएगा बोलते बोलते, है ना। देखिए हर्षबोधक क्या होते हैं? आहा क्या बात है, वाह, इस तरीके से। शोक बोधक कौन कौन से होते हैं? हे भगवान, ओह, हे अल्लाह, इस तरीके से। विस्मयाद बोधक कौन कौन से? अरे, आए, इस तरीके से कहते हैं हम, आए, ये क्या हो गया, इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। अहो, है ना। तिरस्कार बोधक कौन कौन से होते हैं? धत तेरी की, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। हालांकि व्याकरण में इसका वो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हट
भक इस तरीके से, हट भक इस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं ना। तो फिर स्वीकृत बोधक कौन कौन से होते हैं? हाँ या धन्यवाद का प्रयोग करते हैं। तो धन्यवाद जब प्रयोग करते हैं तो इसके ऊपर डंडा और नीचे अंडा यानी विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा देते हैं। अंदर क्या सर मैं अंदर आऊँ, तो आप कहते हैं हाँ, है ना। जब हाँ स्वीकृति करेंगे तो यहाँ पर ये आपका प्रयोग होता है। संबोधन में कौन कौन से होते हैं? अजी, ओजी सुनते हो, है ना, अजी सुनते हो, इस तरीके से अजी सुनते हो तो अजी, और ये आपका ये लगेगा चिन्ह लगेगा आपका, यानी इस चिन्ह का प्रयोग हमेशा ही करना है। तो आप चिन्ह से ही समझ जाएंगे इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है, बस उसको एक अलग नाम दे दिएगा समझाने के लिए। विस्मयादि यहाँ पर प्रयोग होता प्रकट होती है, विस्मयादि बोधक मतलब विस्मय जहाँ पर आश्चर्यचकित वाली बात प्रकट होती है वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। प्रयोग सबसे पहले होता है वाक्य में। संबोधन में अजी, ओजी, अजी सुनते हो, इस तरीके से। आशीर्वाद में शाबाश, वाह वाह क्या बात है, वाह मेरे बच्चे, है ना, शाबाश, खुश रहो, इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं जब। सौभाग्यवती भव या खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना, इस तरीके से आशीर्वाद कोई देता है। तो ये कुछ वाक्य या कुछ अव्यय वहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अगला बिंदु क्या है दोस्तों? बिल्कुल हम अगले बिंदु पर चल रहे हैं। विस्मयादि बोधक पढ़ लिए हैं और इनको एक संक्षेप में समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आपको इतना सब कुछ पढ़ के आए हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कोई अव्यय नहीं समझ में आ रहा कि वहाँ पर के लिए है कि तथा है कि और है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ये बिंदु आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझते हैं, समझदार हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण आपके ये क्या है दोस्तों? ये आपके क्या है? ये अविकारी शब्द हैं। क्या है दोस्तों? अविकारी शब्द हैं, अविकारी या अव्यय। विकारी में क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर क्या आता है? फिर अविकारी अव्यय कौन कौन से होते? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, है ना। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक कह लीजिए, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, ये क्या है? अविकारी अव्यय हैं। कौन कौन से हैं? एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण में एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य इनका प्रयोग होता है। हम आपको इसके माध्यम से बता देंगे किस तरीके से एक ही वाक्य में दो पदों का प्रयोग होता है ना। तो क्या हो गया दोस्तों? इसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी एक ही वाक्य में जब दो पद के मध्य में जब इनका प्रयोग होगा तो क्या होगा दोस्तों? ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक दो उपवाक्यों के मध्य में प्रयोग होता है, दो उपवाक्यों के मध्य में संबंध बोधक का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य आरंभ में लगता है और समुच्चय बोधक क्रिया से ठीक पहले होता है, क्रिया से ठीक पहले होता है। जैसे विस्मयादि बोधक जब पढ़ते हैं तो विस्मयादि बोधक शुरू में ही लग जाता है, कोई भी प्रयोग करेंगे तो उसका शुरुआत में ही प्रयोग हो जाएगा, तो क्या होगा? वो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अब मान लो ये कोई आपका वाक्य है, ये आपका वाक्य, मैंने एक वाक्य आपको बताया हुआ था और वाक्य में कई सारे उपवाक्य होते हैं, 1 2 3 उपवाक्य हो गए। और उपवाक्यों के अंतर जो पद होते हैं ना, उपवाक्यों के अंतर जब पद होते हैं और उन पदों के मध्य जो संबंध कराना होता है, मान लो 1 2 3 4, ये आपके 4 उपवाक्य हो गए। ये आपका पूरा वाक्य 4 उपवाक्यों का एक वाक्य है आपका, है ना। 4 उपवाक्यों का जब एक वाक्य हो गया तो दोस्तों एक उपवाक्य में पद भी होते हैं। एक ये पद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। इस तरीके से उपवाक्य में पद होते हैं, उपवाक्य में पद होते हैं। तो दो उपवाक्यों के मध्य में जिनका प्रयोग किया जाएगा, जिनका प्रयोग किया जाएगा वे क्या कहलाएंगे? वे दोस्तों समुच्चय कहलाएंगे, समुच्चय बोधक कहलाएंगे। और क्रिया से ठीक पहले, यानी इनके ठीक क्रिया होगी, यहाँ पर ये उपवाक्य होगा और यहाँ पर इससे पहले समुच्चय बोधक का प्रयोग होगा, तब कोई क्रिया होगी, है ना, तब कोई क्रिया होगी। और क्रिया के बाद भी क्या होगा? फिर अगला पद आएगा, अगला उपवाक्य होगा। इस तरीके से उपवाक्यों के बीच में, उपवाक्यों के बीच में, है ना, क्या कहता है? दो क्रिया से ठीक पहले, उपवाक्यों के दो उपवाक्यों के मध्य में या दो उपवाक्यों के क्रिया से ठीक पहले, यानी समुच्चय बोधक का प्रयोग कहाँ करेंगे? समूह का बोध होता है, तो भाई समूह का बोध तो होगा ही जब कई सारे उपवाक्यों के मध्य में है, 1 2 3 4, ये 3 उपवाक्यों का समूह है। तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? वो समुच्चय कहलाता है, वो समुच्चय कहलाता है ना।
वो क्या कहलाता है, वो समुच्चय कहलाता है। तो हम समझ गए हैं समुच्चय का प्रयोग कहाँ होता है, क्रिया से ठीक पहले, है ना, क्रिया से ठीक पहले, ये क्रिया यहाँ पर प्रयोग, इससे पहले क्या होगा आपका समुच्चय हो जाएगा, क्रिया से ठीक पहले समुच्चय होगा। दो उपवाक्य, इन दोनों के मध्य में क्या होगा, क्रिया होगी, और क्रिया से ठीक पहले समुच्चय का प्रयोग होगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे, है ना। समुच्चय संबंध बोधक कहाँ पर होगा, जब उपवाक्य के भीतर दो पद होते हैं और पदों को जो जोड़ने का काम करते हैं वे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उपवाक्य में एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, इनके मध्य में जो जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। इनके जोड़ने का काम कौन करता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। तो मैंने इन चारों बिंदुओं की चर्चा आपसे संक्षेप में कर दी है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, आप अच्छे से इसको, आसानी से मैंने प्रयास किया है बताने का, आप समझ गए होंगे, मैं ऐसे ही ऐसा करता हूँ। और बहुत कठिन है नहीं, बहुत बहुत सरल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमने अब तक चर्चा कर ली है विकारी और अविकारी शब्दों की, यानी व्याकरणिक पद और कोटियों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा, विकारी शब्दों की चर्चा होगी, अविकारी शब्दों की चर्चा होगी। अब अगले बिंदु पर हम चर्चा कर लेंगे। अगला बिंदु हमारा क्या होगा, लिंग, वचन, काल, है ना, लिंग, वचन, कारक या काल, ये चार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग लगभग आधा जो पाठ्यक्रम है हिंदी व्याकरण का उसको हम पूरा कर चुके होंगे, और निरंतर हम लोग क्लास करते रहेंगे, देखते रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों एक तो व्याकरणिक ज्ञान होगा, और हमारे प्रश्न जो जहाँ से बनते हैं वहाँ से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी व्याकरण को एक तरीके से हम अच्छे से समझ चुके होंगे, तो कोई भी हमको दिक्कत नहीं होगी। हमारी परीक्षा बहुत ही सरल और सहज हो जाएगी, प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप लगातार पढ़ रहे होंगे। CUT UG में या दाखिला लेना चाहते हैं, प्रवेश पाना चाहते हैं, तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। हिंदी व्याकरण को समझाने के लिए मैं पूरा प्रयास अपना कर रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएं, मैं यही आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।